Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome to our session of practicals. और प्रैक्टिकल्स के इस सेशन में हमने शुरुआत करनी है by having a look at the preparation of certain compounds. और उन कंपाउंड्स में सबसे पहले हमने देखना है ग्लूकोसाजोन की प्रिपरेशन के बारे में। ग्लूकोसाजोन अगर आपने प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिक्वायरमेंट्स कि लेबोरेटरी के अंदर इस कंपाउंड को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली यू वुड नीड बीकर्स, टेस्ट ट्यूब का होल्डर चाहिए, टेस्ट ट्यूब रैक, मेजरिंग सिलेंडर्स, बैलेंस, मैच बॉक्स, बंसन बर्नर, फनल और फिल्टर पेपर्स, ये तो होंगे। लेकिन हमारी शुरुआत होगी केमिकल से कि जो ओरिजिनल केमिकल्स हैं जिनको कंबाइन करके आपने ये कंपाउंड प्रोड्यूस करना है वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद दी बेसिक केमिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें यू वुड नीड अ ग्लूकोज सोल्यूशन, नंबर 1 पहली रिक्वायरमेंट इसकी है। ग्लूकोज का आपको सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज के साथ आपने क्या करना है, नंबर 2 यू वुड नीड अ सोल्यूशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, PHENYL, फिनाइल हाइड्रोजीन का सोल्यूशन आपको चाहिए होगा। नंबर 3 यू वुड बी नीडिंग डिस्टिल्ड वाटर, ठीक, डिस्टिल्ड वाटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे आखिर में यू वुड बी नीडिंग ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये बेसिकली 4 केमिकल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर ग्लूकोसाजोन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाउ डज इट्स केमिकल इक्वेशन लुक लाइक, सेकेंड स्टेप में लेट अस हैव अ लुक एट दी केमिकल इक्वेशन फॉर इट। केमिकल इक्वेशन इसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज विच इज CHO कंबाइनिंग विथ CH, OH के साथ लिखा हमने। देन वी रोट डाउन CHOH, इसको कलेक्टिवली हमने 3 मरतबा लिखा। लिखने के बाद देन वी रोट डाउन CH2OH, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज एंड यू कंबाइन दिस विथ व्हाट, यू कंबाइन दिस विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन C6H5NH और इसके साथ NH2 लगा हुआ है। तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला है, इन दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन होती है और कॉम्बिनेशन से आपको ग्लूकोसाजोन मिलता है जिसको आप लिखोगे लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और ये जुड़ा हुआ है C6H5 के साथ। फिर इसको आपने अटैच करना है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अलॉन्ग विथ NH विथ C6H5, ठीक है। देन यू गॉट CHOH, ये 3 मरतबा लिखा आपने और सबसे आखिर में you wrote down CH2OH. So this is how a molecule of glucosazone looks like, ठीक है। इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर आपको क्या क्या मिलेंगे, you are going to get C6H5NH2 which is a molecule of aniline, aniline का molecule along with a molecule of ammonia और इसके साथ आपको 2 molecules मिलेंगे पानी के, H2O. So this is the chemical equation for this. अब आते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में सबसे पहले आपने क्या करना है, you got to take 10 ml of distilled water and 4 ml of glacial acetic acid in a round bottom flask और इसमें 4 ml फिनाइल हाइड्रोजीन सोल्यूशन आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपने यहाँ पर, you got to take a round bottomed फ्लास्क, ये आपने लेना है। राउंड बॉटम फ्लास्क लेने के बाद इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपने 2 चीज़ें मिक्स करनी होंगी। सबसे पहले इसमें ऐड करें 10 ml डिस्टिल्ड वाटर को, डिस्टिल्ड H2O आपने ऐड की है और 10 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ आपने इसमें मिलाए 4 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये 2 चीज़ें आपने आपस में कंबाइन की। कंबाइन करने के बाद ये जब मिल गया आपस में एक दूसरे के साथ, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, यू गॉट टू ऐड 4 ml ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, 4 ml फिनाइल हाइड्रोजीन आपने मिलाना है।
फिनाइल हाइड्रोजीन सोल्यूशन का 4 ml आपने मिलाना है। इसके बाद क्या करना होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से शेक करना है। शेक द कंटेंट्स ऑफ द फ्लास्क अंटिल फिनाइल हाइड्रोजीन इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, इसको आपने शेक करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शेक वेल। ठीक है, शेक करके आपने फिनाइल हाइड्रोजीन को डिसॉल्व कर लेना है। अब जब आपको अंदाजा हो जाए, जब आपको तसल्ली हो जाए कि फिनाइल हाइड्रोजीन हैज बीन डिसॉल्व्ड, उसके बाद फिर क्या करना होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप आपने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मिलाना है 5 ml ग्लूकोज सोल्यूशन। जो ग्लूकोज सोल्यूशन आप लोगे, इट हैज टू बी 20%। 20% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि कंसंट्रेशन ग्लूकोज की तकरीबन होनी चाहिए 20 ग्राम आप ले सकते हो ग्लूकोज को, एंड यू हैव टू डिसॉल्व इट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 20% ग्लूकोज सोल्यूशन मिलेगा। तो आपने लेना बेसिकली 20% ग्लूकोज सोल्यूशन है, ये इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और 20% ग्लूकोज सोल्यूशन का आपने लेना कितना है, वॉल्यूम दैट इज टू बी टेकन इज अराउंड 5 ml। 5 ml आपने इस सोल्यूशन को क्या किया, जो आपने ऑलरेडी एक मिक्सचर बनाया हुआ है, इसके अंदर आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से आप क्या करते जाओगे इसको, यू हैव टू कीप ऑन मिक्सिंग इट, स्टिरिंग इट। ठीक है, स्टिर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, हीट द रिएक्शन मिक्स जेंटली इन अ बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर अबाउट 40 मिनट्स विथ ओकेशनल स्टिरिंग। वहां तक करने के बाद क्या करना होगा, इसके बाद यहां पर मैं एरो पुट करके यहां से इसको कंटिन्यू करता हूं दोबारा। आपने करना है इसको हीट। ये जो मिक्सचर आपने बनाया हुआ है, इस मिक्सचर को तकरीबन हीट कितना करना है, यू हैव टू हीट इट अप टिल 40 मिनट्स। 40 मिनट तक आपने इसको हीट करना है। और हीट करने के साथ साथ आपने इसको क्या करना होगा, यू हैव टू कीप स्टिरिंग इट। ठीक है, इसको स्टिर करते रहना है। ठीक है, जब 40 मिनट हो जाए, इसके बाद फिर क्या करना होगा, यू हैव टू कूल इट। और कूल करने पे जो क्रिस्टल्स बनेंगे फिनाइल ग्लूकोजाजोन को, उसको आपने फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट आउट कर लेना है। ठीक है, तो स्टिरिंग करने के बाद देन यू हैव टू कूल दी मिक्सचर जो है, इस मिक्सचर को आपने कूल किया। अब कूल जब आप करोगे तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, आपको येलो क्रिस्टल्स मिलेंगे, येलो क्रिस्टल्स of phenyl glucosazone। phenyl glucosazone is produced। और इस येलो क्रिस्टल्स को फिर क्या करना है, जो सोल्यूशन है उसमें से इसको सेपरेट करना होगा बाय पासिंग इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय पासिंग इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में से आपने इसको गुजारना है और इसको गुजार के आपने सेपरेट आउट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद आपने क्या करना होगा, जो क्रिस्टल्स आपको मिले हैं फिनाइल ग्लूकोसाजोन के, उसको आपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद फिर आपने फिल्टर पेपर के फोल्ड्स के बीच में रख के उसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको ग्लूकोसाजोन के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिपरेशन दैट यू नीडेड टू अंडरस्टैंड। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, वी हैव टू कम टुवर्ड्स द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसकी प्रिपरेशन हमने करनी है, दैट इज आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ग्लूकोसाजोन को मिटा के इसकी जगह हम आयोडोफॉर्म लिख लेते हैं। आयोडोफॉर्म को हमने बनाना है। आयोडोफॉर्म के हिसाब से हमने क्या करना होगा, इनकी रिक्वायरमेंट को चेंज करना है। तो लेट मी रब ऑल ऑफ दिस। अब आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन के लिए पहले मैं इक्विपमेंट का आपको बता देता हूं। तकरीबन वही इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे जो हमने ऑलरेडी ग्लूकोसाजोन के लिए मैंने आपको बताए हैं, लाइक टेस्ट ट्यूब्स हो गए, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, टेस्ट ट्यूब रैक हो गया, बंसन का बर्नर है, सेफ्टी गॉगल्स हो गए, कॉनिकल फ्लास्क और स्टिरर हो गया, इनकी रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली किसकी तरफ, लेट्स कम टुवर्ड्स द केमिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग दिस कंपाउंड। केमिकल्स की हमने हेडिंग दे दी। केमिकल्स में हमें एक तो चाहिए होगा अल्कोहल, नंबर 1 अल्कोहल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और नंबर 2 पर वी विल बी रिक्वायरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3 तीसरे नंबर पर विल बी रिक्वायरिंग वाटर, पानी की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4 will be potassium iodide। potassium iodide, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन की हमें
ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 4 केमिकल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आपने आयोडोफॉर्म को बनाना है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की तरफ हम आ जाते हैं। अब जिस अल्कोहल के हमने यहाँ पर लिखा हुआ जिक्र किया है, दैट बेसिकली इज एथेनॉल, C2H5OH। एथेनॉल को आपने कंबाइन करना है किसके साथ? कंबाइन दिस with 4 molecules of iodine in the presence of 6 molecules of sodium hydroxide। इन तीनों की कॉम्बिनेशन आपस में करनी है। कॉम्बिनेशन पे क्या होगा? कॉम्बिनेशन पे आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा CH3 का। CH3, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म होता क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ येलो प्रेसिपिटेट्स। येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में CH3 इज प्रोड्यूस्ड, और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे, एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा HCOONA, which basically is सोडियम फॉर्मेट मिलेगा आपको, और उसके साथ आपको मिलेगा 5 मॉलिक्यूल्स सोडियम आयोडाइड के, और इसके साथ ही हमें मिलेंगे 5 मॉलिक्यूल्स पानी के H2O। So this is the balanced chemical equation which represents the preparation of iodoform। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ? Let's come towards the procedure that is employed for preparing it। Procedure में आपने क्या करना है? सबसे पहले you gotta take 5 grams of powdered iodine। आयोडीन आपने लेना है एलिमेंटल फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाउडर्ड आयोडीन की रिक्वायरमेंट होगी। ये हम लेंगे तकरीबन 5 ग्राम, और 5 ग्राम पाउडर्ड आयोडीन को हमने क्या करना होगा? डिसॉल्व करना होगा 50 ml पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, जो KI सोल्यूशन है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है, KI सोल्यूशन हमने लेना है। और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन भी आपको बता दी है कि इट इज 20%। 20% पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन बनाने के लिए फिर उसी तरह करना होगा आपने। यू गोटा टेक 20 grams ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड यू हैव टू डिसॉल्व इट इन 100 grams ऑफ वाटर। तो 20% आपको पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इस सोल्यूशन के अंदर आपने 5 ग्राम पाउडर आयोडीन मिलाना है, लेकिन ये सोल्यूशन लेना कितना है आपने? इसको आपने तकरीबन 50 ml लेना है। 50 ml आपने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लिया, और लेना किस में है? यू गोटा टेक दिस इन अ कोनिकल फ्लास्क। पिछला जो हमने ग्लूकोसाजोन किया था दैट वाज इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने कोनिकल फ्लास्क को इस्तेमाल करना है। कोनिकल फ्लास्क के जरिए आप क्या करोगे? आप इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे। जब एक बार मिक्स हो गए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, देन यू हैव टू ऐड 5 ml। 5 ml आपने क्या करना है? इसमें इथाइल अल्कोहल को C2H5OH को आपने इसमें मिलाना है। ठीक है, कंबाइन विद इट। ठीक, जब मिलाओगे इसमें, मिलाने के बाद फिर क्या करना होगा? सबसे आखिर में यू गोटा टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन आपने लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेने के बाद इसकी भी आपको कंसंट्रेशन बता दिए बाय द वे। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हम लेंगे इसकी कंसंट्रेशन भी 20% होनी चाहिए। 20% का मतलब इट मस्ट बी 20 grams जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। यू गॉट टू मिक्स दैट इन 100 grams ऑफ वाटर, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इसकी क्वांटिटी हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड कि आपने कितने ml लेने। तो अपने अंदाजे के मुताबिक आप क्या कर सकते हो? 5 या 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेके आप इसमें मिक्स कर सकते हो। नाउ व्हेन यू मिक्स इट, मिक्स करना भी कैसे है? यू हैव टू ऐड इट वेरी स्लोली। स्लोली आपने इसमें ऐड करते जाना है विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करते भी जाना है। ठीक है, और ये कब तक करना होगा? आयोडीन का कलर जब तक गायब ना हो जाए। ठीक है, तो इसको भी यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि आपने कांस्टेंट स्टिरिंग करनी है। कॉन्स्टेंटली इसको करना है, स्टिरिंग करनी है, कांस्टेंट स्टिरिंग until the color of iodine disappears। ठीक है, कलर आयोडीन का जब तक गायब नहीं हो जाता तब तक आपने क्या करना है? आपने इसको स्टिर करते जाना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना होगा? यू हैव टू अलाउ इट टू स्टैंड।
थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना उसको। जब आप इसको करोगे, अलाउ करोगे स्टैंड करने के लिए, तो आयोडोफॉर्म जो है वो सेपरेट हो जाएगा और आपको सॉल्यूशन के अंदर येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते हुए नजर आ जाएंगे। जब आपको ये अंदाजा हो जाए कि येलो कलर के क्रिस्टल्स बन चुके हैं, तो उसके बाद फिर क्या करना होगा, उसके बाद फिर आपने वंस यहां पर आप लिख लो कि येलो पीपीटी इज प्रोड्यूस्ड। अब वंस एक बार आपको तसल्ली हो जाए कि येलो प्रेसिपिटेट्स आयोडोफॉर्म के बन गए, उसके बाद फिर क्या करना होगा आपने, उसके बाद फिर आपने इसको पास करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में से आपने इसको गुजारना है। जब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में से आप इसको गुजारोगे तो फिर क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा वो आयोडोफॉर्म से सेपरेट हो जाएगा और आपको फिल्टर पेपर के ऊपर येलो कलर के क्रिस्टल्स आयोडोफॉर्म के मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ आयोडोफॉर्म इज प्रैक्टिकली प्रोड्यूस्ड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट, वी गॉट वन लास्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच इज इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर, दैट इज डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन यूरिया डीनेचुरेशन। डिटेक्ट प्रोटीन यूरिया डीनेचुरेशन। प्रोटीन यूरिया डीनेचुरेशन में बेसिकली आपने क्या करना है, इट्स अ रियली वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे इक्विपमेंट्स जो है इसमें यू कैन यूज़ बीकर्स, टेस्ट ट्यूब्स, कोनिकल फ्लास्क और पिपेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक केमिकल्स का ताल्लुक है, केमिकल्स में हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी एक तो यूरिया की, और यूरिया के साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एग वाइट की। एग वाइट एंड यूरिया, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो अब करना क्या है, बेसिकली आपने कोई इसमें केमिकल इक्वेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं किसकी तरफ, लेट्स कम डायरेक्टली टुवर्ड्स दी प्रोसीजर दैट इज इन्वॉल्व। ठीक है, प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना है, यू गॉट टू टेक एग वाइट, अंडे की जो सफ़ेदी है, एग वाइट्स आपने ले लिए और एग वाइट को आपने डाल दिया किसके अंदर, बीकर के अंदर। एग वाइट को बीकर में ले लिया। ठीक है, और बीकर में लेने के बाद अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स कर लिया। जैसे अंडा बनाते हुए हम फेंटते हैं उसको, तो अच्छे तरीके से फेंट लेना है उसको, और कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय यूजिंग पिपेट। ठीक है, ये जो एग वाइट आपने बीकर में लिया है, इसको फिर आपने ट्रांसफर करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज पिपेट। पिपेट के जरिए आपने इसको ट्रांसफर कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है, एग वाइट्स आपने देखा होगा। अब क्या करना है, बेसिकली हमने कंसंट्रेटेड एक्वस यूरिया सोल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क और इसके अंदर एग वाइट डालना है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले लेना है एक कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद इसमें क्या करना होगा, आपने ऐड करना होगा कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया किसके अंदर, इन अ कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, लेने के बाद फिर क्या करना होगा, इसी के अंदर आपने एग वाइट को ऐड करना है। egg whites must be added in a solution, concentrated solution of urea। ठीक है, जब आप डालोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एकदम ये जो एग वाइट्स हैं, जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे आपस में एक दूसरे के साथ, यूरिया को जब एग वाइट के साथ कंबाइन किया जाता है तो एग वाइट्स एकदम अपने आप को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर जाते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब अंडों को हम उबालते हैं पानी के अंदर, तो उबालने के बाद जब आप उसको निकाल के अच्छे तरीके से उसको ठंडे पानी में डाल के उसको क्या करोगे, उसको पील करते हो, तो यू सी दैट द एग वाइट्स हैव टर्न्ड इनटू सॉलिड स्टेट। दिस इज व्हाट वी कॉल डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में जो एग वाइट्स होते हैं बेसिकली वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, टूट जाता है। जो टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो टूट जाते हैं और सिर्फ प्राइमरी जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो रह जाता है।
तो सॉलिड स्टेट में एग वाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन यू कंबाइन एन एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूरिया विथ एग वाइट्स। तो सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब प्रोटीन हैज बीन डीनेचर हो गया है और इसका अपीयरेंस इट विल लूज इट, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स सॉलिबिलिटी एंड फंक्शन। लाइक आई सेड, जो डीनेचरेशन होती है प्रोटीन की, उसमें जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड और सिर्फ इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन हो जाता है, ठीक है। अब जब डीनेचर हो जाए तो आपने सिर्फ उसको क्या करना है, यू हैव टू शो इट टू द एग्जामिनर, और वो जब अप्रूव कर दे तो आपका प्रैक्टिकल हो गया खत्म। तो that brings us towards the conclusion of the first practical that we needed to discuss, जिसमें हमने 3 चीजें कवर कर ली हैं। ग्लूकोसाजोन की प्रिपरेशन देख ली, आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन देख ली, और ये भी देख लिया कि एग वाइट्स को हमने कैसे डीनेचर करना है, ठीक है। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल मीट यू विथ अनदर प्रैक्टिकल, बट अंटिल देन अल्लाह हाफिज।